राजा भैया की पार्टी भी जुटी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी पहुंचे अयोध्या। सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की। फिलहाल किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से किया इनकार। कहा हम खुद चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। सरकार नहीं बनती तो उस समय देखा जाएगा किसके साथ खड़ा होना है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बोले अक्षय प्रताप सिंह। कहा इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पहले भी वोट कटते रहे हैं और अब क्या राहुल गांधी की सरकार में क्या वोट नहीं कटते थे। सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसके 72 छेद। वोट काटने के आरोप में अक्षय प्रताप सिंह ने दिया सुझाव। कहा सभी चुनाव की वोटर लिस्ट एक होनी चाहिए। अभी ग्राम प्रधान की वोटर लिस्ट और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग अलग है, लोकसभा की अलग है। सभी चुनाव को वोटर लिस्ट एक होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होगी। दिल्ली की मस्जिद में डिम्पल यादव का अपमान करते हुए बोले कि अक्षय प्रताप सिंह ने कहा जब हम शादी करते थे तो कसम खाते थे कि पत्नी की रक्षा करेंगे, लेकिन वोट के लिए चुप रहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उनकी पत्नी का अपमान हुआ तो उनको बोलना चाहिए था। जब पति ही नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोले कि वे एक जाति एक धर्म की राजनीति करते रहे हैं। हमेशा पार्टी की होती है और इस बार थोड़ा व्यापक कर रहे हो। इससे बराबर हम समीक्षा करते रहते हैं, हमेशा फैजाबाद आते रहते हैं। सुल्तानपुर हमारा घर ही है फैजाबाद, तो इससे कोई बात तो उसका उद्देश्य तो स्वाभाविक है। जब पार्टी बनी है तो राजनीति के लिए बनी है और राजनीति के लिए बनी है तो आज चुनाव भी आ रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं तो हम अपनी पार्टी को भी बूथ स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। इस तरह अन्य पार्टियाँ जो है जो तैयारियों की हो रही है। देखिए हम भी, आपको क्या लगता है कि अभी हम लोग निकले हैं 10 दिन के लिए हर जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हर जनपद में जाके पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए। अभी हमारा कार्यक्रम जो है आज 21 तारीख से 31 तारीख तक का कार्यक्रम है और उसमें 35 या 36 जनपद हम लोग 10 दिन में करेंगे। राम की नगरी में आप आए हैं, प्रभु को प्रणाम। यहाँ से यहाँ बैठक कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, भगवान के बेटे हैं तो भगवान के यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि वोट काट रहा है विपक्ष और चुनाव आयोग जो है भाजपा से मिलकर काम। देखिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पहले भी वोट करते रहे हैं। आप देखिए कि विधानसभा में अलग वोटर लिस्ट होती थी, ग्राम पंचायत में अलग होती थी और उसमें अलग होती थी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो राहुल गांधी उठा क्या, राहुल गांधी की सरकार थी तब नहीं वोट कटेंगे क्या। अगर राहुल गांधी की सूप बोले चलनियो बोले, देखिए 32 छेद, तो उनके समय में क्या ये इसको क्या कहेंगे आप जो है वोट। हाँ ये कटना नहीं चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए, इस पर सहमत हूँ। लेकिन ये नहीं हम कहते उनके समय भी हम उनसे सहमत ये नहीं है कि जो है पहले भी तो करती रही है। तो इसमें आने वाली सरकार जो है उसको सुधार लाए। उसमें जो है जो भी वोटर लिस्ट लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, ग्राम पंचायत में जो लिस्ट बने उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 27 में आप एनडीए के साथ रहेंगे या? देखिए हमारी अपनी पार्टी है, हमारा दल है और प्रदेश में पूरे चुनाव हम लड़ेंगे। और ये आप तो ऐसा हमको विकलांग बनाना चाहते हैं कि हम पैदा होते जो विकलांग नहीं हो जाएंगे, कमज़ोर नहीं हो जाएंगे। हम अपनी सरकार बनाएंगे। अगर कहीं किसी कारण से सरकार न बनी तो हमारा दल उस समय जो जीत के आएंगे वो तय करेंगे। विधानसभा जो दल होगा मंडल वो तय करेगा कि कहाँ जाएँ, क्या करें। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं से राय लेके पार्टी तय करेगी। क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन, चुप रहे नहीं। ये इसको देखिए राजनीति से नहीं जोड़ते हुए भी ये गलत है। जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो हम कसम खाते हैं और इस टाइप से वोट के लिए करना तो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ये हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उन्होंने कसम खाया और महिला का अपमान हुआ तो उस पर उनको बोलना चाहिए था। जब पति ये नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। और खाली इसलिए नहीं बोले, इससे एक मैसेज गया कि खाली एक जात की आप राजनीति करते हो। अगर जैसे आपके 4 बच्चे हैं और एक बच्चा गड़बड़ करे तो आपको उसको ज़्यादा सम्मान करो, 3 बच्चों को दूर हमारी गांव की भाषा में कहते दूर तो उसमें भेदभाव आ जाता है। तो अगर वो इस तरह से उनका सम्मान करेंगे कि कोई वो नहीं रखेंगे तो उससे तो स्वाभाविक बात है अन्य जातियों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक।